हरे कृष्णा। हम लोगों ने श्रीमद् भागवत स्तुति पाठ इस ग्रुप के अंदर में अभी तक सबसे पहले कुंती जी की स्तुति का पाठ किया जो 26 श्लोकों में थी, और उसके बाद फिर हमने भीष्म स्तुति का पाठ किया जो 11 श्लोकों में है। तो ये भीष्म स्तुति हम लोगों ने 11 दिन पाठ किया और कुंती स्तुति का 26 दिन पाठ किया था। आज से 24 अप्रैल से हम लोग तीसरी स्तुति है सुखदेव जी के द्वारा जो की गई है, दूसरे स्कंध के चौथे अध्याय के 12वें श्लोक से लेकर और 24वें श्लोक तक सुखदेव जी के द्वारा भगवान की स्तुति है। ये वास्तव में मंगलाचरण है जो सुखदेव जी कर रहे हैं। तो इसके अंदर 13 श्लोक हैं हमारे, और ये हम 24 अप्रैल से आज से और 6 मई तक 13 दिनों में इसका पाठ करेंगे। प्रतिदिन इसका पाठ करेंगे। केवल 13 श्लोक ही हैं। वास्तव में जब सुखदेव जी ने परीक्षित जी के प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया तो उसी समय सुखदेव जी को मंगलाचरण करना था, लेकिन परीक्षित जी का पहला प्रश्न था कि जो व्यक्ति मरण धर्मा है, जिसकी मृत्यु होने वाली है, उसका क्या कर्तव्य है और साधारण रूप से भी मनुष्य को क्या करना चाहिए। ये 2 प्रश्न थे। तो सुखदेव जी इतने उत्साहित हो गए इनका उत्तर देने में कि वो मंगलाचरण करना मानो भूल ही गए। अब परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा कि इस संसार की रचना कैसे होती है। तो अब यहां पर संसार की रचना का वर्णन करना है, अर्थात भगवान के स्वरूप का वैभव, भगवान के स्वरूप का जो वैभव है उसका वर्णन, और उसका वर्णन तो भगवान की कृपा के बिना हो नहीं सकता। तो अब सुखदेव जी जो है मानो इस मंगलाचरण के माध्यम से भगवान का ध्यान कर रहे हैं, और ये हमारा 12वें दूसरे स्कंध के चौथे अध्याय के 12वें श्लोक से आरंभ होती है। बड़ा सुंदर वर्णन किया है सुखदेव जी ने इस स्तुति में। कह रहे हैं कि जिन प्रभु का, जिन भगवान का कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण, अर्चन करने से ही उसके सारे पाप, ताप, संताप सब समाप्त हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के चरणों में बारंबार मेरा प्रणाम है। चाहे कोई कितना ही बड़ा तपस्वी हो, दानी हो, मंत्रवेत्ता, ऋषि हो, लेकिन जब तक भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करेगा उसका कल्याण किसी काल में भी संभव नहीं है। कल्याण तब तक नहीं हो सकता है जब तक भगवान का आश्रय ना लिया जाए, चाहे वो कितना ही बड़ा तपस्वी हो, योगी हो। और दूसरी ओर चाहे कोई कितना ही बड़ा पापी हो, बड़े से बड़ा पापी, तो वो भी यदि भगवान के चरणों का आश्रय लेगा तो वो परम पावन विशुद्ध हो जाएगा। अब आगे कह रहे हैं कि इस प्रकार से सुखदेव जी ने यहां पर 14वें श्लोक के अंदर जो है मंगलाचरण करते हुए राधसा शब्द का प्रयोग किया। तो ये राधसा शब्द से यहां पर ये विदित होता है कि मान लो वो राधा जी का भी यहां पर स्तुति कर रहे हैं। तो वल्लभाचार्य महाराज जी ने, जो पुष्टि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, उन्होंने इस राधस शब्द का जो अर्थ किया है वो शक्ति के रूप में, राधा जी के रूप में किया है। तो जैसे राधा जी का स्पष्ट उल्लेख तो कहीं पर भी नहीं है श्रीमद् भागवत पुराण में, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार से सुखदेव जी ने राधा शब्द का प्रयोग किया है कि जो पता भी ना लगे और नाम का प्रयोग भी हो जाए। तो यहां पर मंगलाचरण है ये सुखदेव जी के द्वारा। मंगलाचरण का मतलब है कि मंगल उसको कहते हैं जिसके द्वारा आदमी जो है आगे बढ़ता है, उन्नति होती है, उसकी प्रगति होती है। तो प्रगति का नाम ही वास्तव में मंगल है, और मंगल का अर्थ कल्याण भी होता है। तो हमारा कल्याण हो, तो हमारे यहां परंपरा है कि जो भी शुभ कार्य आरंभ किया जाता है पहले मंगलाचरण किया जाता है। तो इस प्रकार इन 13 श्लोकों के अंदर सुखदेव जी जो है मंगलाचरण कर रहे हैं भगवान का। तो अब हम लोग यहां से इसका पाठ शुरू करते हैं। श्री शुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदोद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने भूयो नमः सद्वृजनच्छिदयसताम्
असंभवाय अखिल सत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्यम् आश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुमृग्य दाशुषे। नमो नमस्ते स्वऋषभाय सात्वताम् विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनाम् निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधाम्नि ब्रह्मणिरंस्यते नमः। यत्कीर्तनम् यत्स्मरणम् यदीक्षणम् यद्वन्दनम् यच्छ्रवणम् यदर्हणम् लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। विचक्षणाच्चरणोपसादनात् सङ्गम् विदस्यो भयतोऽन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्म गतिम् गतक्लमास्तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। किरातहूणान्ध्रपुलिन्दपुल्कसा आभीरकङ्का यवनाखसादयः येन्ये च पापा यदुपाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभवेष्णवे नमः। स एष आत्मात्मवतामधीश्वरस्त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः गत्यलीकैरजशङ्करादिभिर्वितर्क्यलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्। श्रियपतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वताम् प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। यदङ्घ्रभिध्यानसमाधिधौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचम् स मे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम्। भूतैर्महद्भिरिमा पुरो विभुर्निर्मायशेते यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासमम्। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। हरये नमः।